एडीएम के पहुंचते ही 3 माह से चल रहा सखिया मेला 10 मिनट में अवैध घोषित। मेले में लगी दुकानों को एडीएम ने करवाया खाली। एडीएम सीओ के साथ भारी पुलिस बल रहा मौजूद। आपको बता दें, 3 महीने से चल रहे सखिया मेलों को प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची एडीएम ऋतु पुनिया, एसडीएम नागेंद्र पांडे, बीसलपुर सीओ के साथ बीसलपुर तथा दिवरिया कोतवाली की पुलिस फोर्स ने मेले में लगी दुकानों को हटवाया। एडीएम ऋतु पुनिया ने बताया कि मेला जिस जगह पर लग रहा था वह जगह ग्राम समाज की है। अभी किसी के नाम इस जमीन का पट्टा नहीं किया गया है। अंधविश्वास को रोकने के लिए अखाड़ा परिषद के साधु संतों से वार्ता की गई है। साधु संतों ने अंधविश्वास फैलाने से रोकने की कार्रवाई करने का प्रशासन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थान पर पूजा करने का अधिकार सनातन धर्म के अनुसार सभी को है। अवैध कमेटी द्वारा जो भी चढ़ावा जमा किया गया उसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकारी जगह पर दुकानें लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडीएम ने बताया कि यह पर कुछ पेड़ भी काटे जाने का मामला जानकारी में आया है, जिसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। कमेटी द्वारा जो दुकानदारों से वसूली की गई उसकी जांच कराई जाएगी। प्रशासन द्वारा मेला अवैध घोषित किए जाने की जानकारी मिलते ही कमेटी के संचालक और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर सामान समेटने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने सभी दुकानदारों को अपनी दुकानें हटाने की चेतावनी दी है। एडीएम ऋतु पुनिया ने बताया कि मेला कमेटी और अखाड़ा परिषद के साधु संतों से वार्ता कर मेला अवैध घोषित कर हटवाए जाने की कार्रवाई शुरू की गई है। 3 महीने से चल रहे मेले में लाखों रुपए चढ़ावा आया है। 3 दिन पहले जूना अखाड़ा परिषद के महंत सत्यगिरी ने साधु संतों के साथ मेले पर अपना कब्जा कर लिया है। जूना अखाड़ा परिषद के मेले में पहुंचने की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने आनंद फानन में सखिया मेले को अवैध घोषित कर भोली भाली जनता से तेजी से फैल रहे अंधविश्वास पर अंकुश लगाया है। अब देखना यह है कि प्रशासन द्वारा मेला अवैध घोषित करने के बाद दुकानदार दोबारा यहां दुकानें लगाते हैं या नहीं। पीएलवी से जेएस न्यूज़ 24 के लिए मोहम्मद शारिक शेख की रिपोर्ट। की गई है, किस प्रकार की है, जानकारी दें। देखिए, ऐसा है, ये जानकारी मिली थी कि यहाँ एक हमारा पीपल का वृक्ष है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बाएं साइड में। और इसी पे जो भी माउथ टू माउथ बात चली, उसी में यहाँ लोगों ने आना शुरू किया। जब इस ज़मीन का पता लगाया गया तो ज़मीन का प्रॉपर कोई पट्टा नहीं है, यानी इसका जो मालिक है वो सरकार है। और इसीलिए हमने इसी आधार पर जितनी भी ये दुकानदारों से वसूली की जा रही थी उसको उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करने के लिए हमने कहा है। सीओ एसडीएम मेरे साथ हैं। यहाँ से ये दुकानें हटवा दी गई हैं क्योंकि ये गैरकानूनी और अवैधिक तरीके से लगाई गई थी और अब कोई दुकान यहाँ नहीं लगेगी। जो वैसे भी भारतीय धर्म में पीपल वृक्ष की पूजा का तो विधान है, वो इसलिए है कि 24/7 ऑक्सीजन जनरेटिंग है, आप कहीं भी कर सकते हैं उसकी पूजा। उसके आधार पर किसी शासकीय भूमि पर कब्जा नहीं किया जा सकता। और दूसरा ये है कि यहाँ कुछ पेड़ भी कटने की बात प्रकाश में आई है। जिसने भी ये पेड़ कटवाए हैं उसकी जांच करके एसडीएम से कहा है, सीओ साहब से, कि 24 घंटे में उस पर मुकदमा लिखवाया जाए, विधिक कार्रवाई की जाए। और जो दुकानदारों से वसूली की बात सामने आई थी उसमें भी ये बताया गया है कि जिसने भी ये अवैध वसूली मासूम लोगों से की है उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाए। मैडम, इस धाम पर करोड़ों रुपए करीब चंदा पहुंच चुका है अभी तक, मतलब लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया आस्था के नाम पर। उसको लेकर कोई जांच यहाँ पर बिठाई जा रही है कि एक तरफ संत भी अब यहाँ पर आए, दूसरी तरफ मेला जो यहाँ पर खुद को कमेटी घोषित कर रहे थे वो भी हैं। इसको लेकर क्या कहना है? इसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि अखाड़ा परिषद के परम सम्मानित साधु संतों से अभी हमारी वार्ता हुई है। सभी अखाड़ा परिषद के सम्मानित साधु संत भी यही चाहते थे कि यहाँ किसी भी प्रकार का अंधविश्वास न फैले, अंधविश्वास को रोका जाए, जो वसूली आदि है उस पर कार्रवाई की जाए। और जो अभी आपने भी बताया कि यहाँ जो चढ़ावे की बात है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट जांच हम एसडीएम और सीओ को दे रहे हैं। उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। थैंक यू।